अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खुर्रम गिल और मैं हाजिर लेटेस्ट ब्लॉग के साथ। इलेक्शन में थे 8 फरवरी को, 7 से 8 दिन हो चुके हैं। अब तक ये फैसला नहीं हुआ कि हुकूमत किसकी बनेगी और कैसे बनेगी। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो याद हो तो मैंने उसमें आपको एक बात बताई थी कि पीटीआई को इतना वोट डल गया, इतना वोट डल गया है कि अब ये सरदर्द बन गया है इलेक्शन कमीशन के लिए, आने वाली हुकूमत के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि अब ये हुकूमत बनाएं कैसे। अगर आप देखें तो आपको मेन से मीडिया जो आपको ये बता रहा है कि जो पीटीआई जो है वो 98 से 100 सीटें जो है वो जीती है, लेकिन पीटीआई का ये कहना है कि वो फॉर्म 45 के मुताबिक वो 160 से 170 सीटें जो हैं वो जीती है और फॉर्म 47 पे उनका नतीजा जो है तब्दील कर दिया गया है। आइए आपको बताते हैं कि हुकूमती हलकों में क्या चल रहा है। नवाज शरीफ साहब, अगर आपको याद हो तो इलेक्शन डे के इन्होंने इन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बोला था जी कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं वफाक में और पंजाब में, और वजीर आला होंगे, वजीर आला होंगी मरीम नवाज, और वजीर आजम बनेंगे शहबाज शरीफ साहब। तो अब जो नवाज शरीफ साहब, इनका ये कहना है जी कि हम जो है पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, लेकिन ये वफाक की हुकूमत है वो हम नहीं ले रहे और हम बैठने जा रहे हैं अपोजिशन में। नवाज शरीफ साहब ने अपना ये ज़हन कैसे बदल लिया है और ये कैसे जब ये बैठेंगे जाके अपोजिशन में। नवाज शरीफ साहब की और मुस्लिम लीग नून की जितनी भी नशिस्तें हुई हैं पीपल्स पार्टी के साथ और बाकी जो दीगर जो इनकी इत्तेहादी जमातें उनके साथ, वो इनसे मांग रहे हैं डेवलपमेंट फंड्स, वो इनसे मांग रहे हैं वजारतें। और जो पीपल्स पार्टी है और जो जरदारी साहब हैं वो कहते हैं जी कि हमें सेनेट का चेयरमैन भी आप दें, जो पार्लियामेंट का स्पीकर है वो भी अभी आप हमें दें, और भी बड़ी बड़ी वजारतें उनसे मांग ली हैं। उनका ये कहना है जी कि हम आपके हाथ बांध लेंगे हुकूमत के और आपके फैसला नहीं ले सकते। जब भी कोई बिल होता है, जो बिल पास करना होता है, वो आपको पार्लियामेंट में लेके जाना होता है, और जो वो आपको सबसे पहले आपको लेके जाना पड़ता है स्पीकर के पास। ऐसे ही जो है चेयरमैन जो सेनेट है वो भी जो है वो बिल आपको पास करते हैं और जो समरी पे वही साइन करते हैं और वही जो है बिल वो लेके आते हैं सेनेट में। अगर ये जो सारी वजारतें हैं और ये जो सीटें हैं वो पीपल्स पार्टी को दे देंगे तो ये नून लीग के हाथ में क्या बचेगा और ये कैसे हुकूमत चलाएंगे। ये कशकोल पकड़ के जो इसाक साहब हैं और जो शहबाज शरीफ साहब है, ये पूरी दुनिया में घूमेंगे, पैसा लेके आएंगे और जो वजारतें हैं वो एंजॉय करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो दीगर इनकी इत्तेहादी जमातें। तो उन्होंने फैसला किया जी कि हम जो है ना वो बैठेंगे अपोजिशन में। अच्छा, इसाक डार साहब जो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं और जो पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ज़ाना भी रह चुके हैं, उनका मशवरा भी यही नवाज शरीफ साहब को है कि आप जो है पंजाब में अपनी हुकूमत बनाएँ, आज़ाद उम्मीदवारों को जो है अपने साथ आप मिलाएँ और पंजाब में अपनी हुकूमत बनाएँ और पंजाब में जो है वो डेवलपमेंट करें और जो अपना जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है अपने वोटर्स में वो बहाल करें। ये पंजाब में अगर आप देखें, अगर धांधली ना की जाती तो जो सीटें इनको मिली हैं, ये तो सीटें इनको मिलनी नहीं थी। नून लीग का तो प्रॉब्लम बढ़ गया था पंजाब में। इनको तो इनकी तो दुर्गत बन जानी थी यहाँ पे। तो ये जो धांधली करके जो सीटें ली हैं उसके बिना पे तो ये जो है वो हुकूमत बनाएँगे और ये इनको हुकूमत बनानी चाहिए। इनको चाहिए कि ये अवाम फ्रेंडली हुकूमत बनाएँ, अवाम के हक में फैसले करें। लेकिन मसला अब ये है कि अगर पंजाब में हुकूमत ले भी लेती है नून लीग, तो वफाक में अगर इनकी हुकूमत ना हुई, तो ये पंजाब की हुकूमत कैसे चलेगी? तो बड़े जो फैसले होती है वो वफाक करती है। आपकी पानी, तेल, बिजली, आपकी जो बड़े डेवलपमेंट फंड्स होते हैं या डेवलपमेंट जो बजट्स होते हैं या जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो जो है वो आपकी जो वफाकी हुकूमत होती है वो करती है। तो अगर आप इनकी वफाक में हुकूमत ही नहीं होगी तो ये पंजाब कैसे चलेगा? और दूसरी बात ये जो हैं हमारे इसहाक डार साहब जो हैं, ये अगर आपको याद हो, ये वही इसहाक डार साहब हैं जब मिफ्ता इस्माइल जो थे वज़ीर ख़ज़ाना थे, तो ये उनके पीछे पड़े हुए थे, उनको तनकीन का निशाना बना रहे थे और कह रहे थे जी कि इसको तो इसने तो जो है वो कॉन्वे का भट्ठा बैठा दिया। और बात भी ऐसे थी, मिफ्ता इस्माइल जो थे वो हर रोज़ ये 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हमें मुश्किल जो है फ़ैसले लेने पड़ेंगे पाकिस्तान को चलाने के लिए, और वो तेल, बिजली, पानी ये सब कुछ वो महँगा कर रहे थे। और जो है ना एक महँगाई का तूफ़ान बरपा था। तो इसहाक डार साहब जो हैं इन्होंने आके टेक ओवर किया और वज़ीर ख़ज़ाना बने और इनसे भी हुकूमत ना चली और ना इनसे जो पाकिस्तान की इकॉनमी चली, ये भी चुप करके बैकडोर से सरकारी जहाज़ पकड़ा और चले गए लंदन वापस। तो अब वही मशवरा दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, कह रहे हैं जी कि आप जो हैं आप वफाक हुकूमत ना बनाएँ, आप बनाएँ पंजाब में। एक और मैं आपको बात बताता चाहूँ कि ये जो सारी जो पार्टीज़ हैं, ये अब ये पीछे क्यों हट रही हैं वफाक हुकूमत बनाने से? अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो आपने देखी हो तो मैंने उसमें आपको एक बात बताई थी कि जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आने वाली हुकूमत के लिए वो है पाकिस्तान का बजट। ये बजट आपको लेके आना, या बजट आप कैसे पेश करेंगे? अगर ये नून लीग जो है वो हुकूमत ले भी लेती है इतनी सारी पार्टीज़ के साथ, इनको डेवलपमेंट फंड भी देगी, इनको बड़ी वज़ारतें भी देगी, तो ये जो बजट है, ये बजट कैसे पेश करेंगे? ये बजट आपका अवाम फ्रेंडली होना चाहिए। और जो बजट होता है वो हुकूमत बना सकती है जिसके पास सिंपल मेजॉरिटी या एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी हो। इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है और जिस पार्टी के पास मैंडेट था उसको तो हुकूमत बनाने नहीं देंगे। अभी अभी आता हूँ पीटीआई के साथ क्या हो रहा है और वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है बजट।
अब आप मुझे बताएं, पाकिस्तान का खजाना तो खाली है। इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बना रहे थे ना कि बजट में उन्होंने है वो जो तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, जो पेंशन नहीं बढ़ाई, और उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया आवाम को। आप मुझे ये बताएं कि अगर नवाज शरीफ साहब हुकूमत बनाते हैं, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून और ये जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये क्या अवाम फ्रेंडली बजट बना सकती है? क्या ये अवाम को रिलीफ दे सकते हैं? क्या ये तनख्वाहें और ये पेंशन बढ़ा सकते हैं? नहीं जनाब, ये ऐसा नहीं होने जा रहा। ये आज जो है 2.5 रुपए पेट्रोल बढ़ा है, 3-4 दिन पहले जो है वो 8 रुपए पेट्रोल बढ़ा है, और खबरें आ रही हैं कि आने वाले दिनों में 15 रुपए पेट्रोल और बढ़ने जा रहा है। आगे रमजान आ रहा है, और रमजान में क्या होगा? ये जो महंगाई का तूफान है ये तो अपनी पीक पे चला जाएगा। ये जो आपकी सब्जियां हैं, जो रोजमर्रा की खाने की जो अशिया होती हैं, ये जो पुड़ियों में बिकना शुरू हो जाएंगी, तो तब ये क्या करेंगे? इसलिए जो है नवाज शरीफ साहब को बड़ी अच्छी तरह से पता है, और मैं ये तनकीद नहीं कर रहा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं नवाज शरीफ साहब का एडवाइजर होता तो मैं भी उनको यही एडवाइस देता कि आप अपोजिशन में बैठे हुकूमत ना लें। अच्छा, एक इसका तो हाल ये हो सकता है, पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितनी भी जो बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज आपकी होती हैं उसमें हल ये होता है इस मसले का कि अगर किसी पार्टी को सिंपल मेजोरिटी या 2/3 जो है वो मेजोरिटी नहीं मिली, और कोई भी पार्टी इस सिचुएशन में नहीं है हुकूमत बना सके, तो वहाँ पे री इलेक्शन कराया जाता है। अब पाकिस्तान में री इलेक्शन कराना तो बहुत जो है वो मुश्किल काम है, इतना बहुत पैसा चाहिए और आपको पूरे मुल्क की जो मशीनरी चाहिए इस इलेक्शन के लिए, तो ये काम तो नहीं होने वाला। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि हुकूमत किसकी बनने जा रही है और हुकूमत कैसे बनेगी, और जो हुकूमत बनेगी क्या वो अवाम को रिलीफ दे सकती है कि नहीं। अच्छा, अभी हम आते हैं इमरान खान पे, पीटीआई पे। पीटीआई बनाने जा रही है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो सर्वे कर रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेट से बात कर रहे हैं, और वो जो केपी के जो मसाइल हैं उनको फाइंड आउट कर रहे हैं, कैसे नौकरियां देनी है लोगों को, कैसे अवाम को रिलीफ देना है। और उनका ये कहना है कि देखिए जी, हमें दिया है अवाम ने मैंडेट, हम जो है वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आ रहे, किसी को बदला लेने के लिए नहीं आ रहे, हम आए हैं यहाँ पे हुकूमत चलाने के लिए, हमें अवाम ने मैंडेट दिया है, बहुत सारे मसाइल हैं, दहशतगर्दी के मसाइल हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो काम करने के लिए आ रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी जो आपकी वैसी वो तो खुद ही कंफ्यूज है, उनको तो अब ये समझ में नहीं आ रही कि हुकूमत किसकी आनी है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ चलना है। तो इस सारी सिचुएशन में सारी पार्टीज को चाहिए कि वो बैठ के जो है वो इस बारे में सोचें और कुछ अकल के नाखुन लें। और अब इनको ये रियलाइज हो चुका होगा, और अवाम को भी, कि ये फेवरेट बन के आके हुकूमत लेना और मैंडेट चोरी करके लेना ये मसले का हल नहीं है। अब यही जो नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं, यही जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और दीगर जमातों के जो सपोर्टर्स हैं, वही बात कर रहे हैं जो कल पीटीआई के जो सपोर्टर्स बात कर रहे थे और जो इमरान खान बात कर रहे थे। अब वो भी यही कह रहे हैं कि ये जो महंगाई है, ये जो है ना तो ये नवाज शरीफ कंट्रोल कर सकता है, ना ये सागडा कंट्रोल कर सकता है, और ना ये जो है ना ये पीपल्स पार्टी के ये कोई कंट्रोल में है कि इस महंगाई को वो रोक सकें और कोई अवाम फ्रेंडली बजट जो है वो पेश कर सकें। क्या आप सोच सकते हैं मौलाना फजल रहमान जो है वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रहे? हर आने वाली हुकूमत का, हर बनने वाली हुकूमत का मौलाना फजल रहमान जो है वो इसका हिस्सा बनते हैं। इस मरतबा ऐसा क्या हुआ कि वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते? यही मसाइल हैं, यही वजूहत हैं कि वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और दूसरी बात यह कि उनकी तो वैसी दुर्गत बन गई है। अगर आप उनकी स्टेटमेंट देखें, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, और वो क्या बात कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, और जो साहब का जो हमारे आर्मी चीफ उनके बारे में, और वो क्या वो सब आपको बता रहे हैं कि कैसे जो है इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, किसने उनको बोला हुकूमत गिराने के लिए, और ये सारी की सारी पार्टीज कैसे मिलके इन्होंने एक पूरा प्लान इकट्ठा किया। अब इनको मिल रही है हुकूमत, अब इनको डंडे के जोर पे हुकूमत दी जा रही है नवाज शरीफ साहब को, और मुस्लिम लीग नून को अब ये हुकूमत नहीं ले रहे। और उनका फैसला दुरुस्त है किसी हद तक, कि उनको जो है वो वफाक में उनको अपोजिशन में बैठना चाहिए और बोलना चाहिए कि आप जिसको जो हुकूमत बना सकता आप आए, हुकूमत बनाएं। असूलन तौर पर हुकूमत तो बननी चाहिए, पीटीआई की सबसे बड़ा मैंडेट उनके पास है, लेकिन आपको पता है, मुझे भी पता है कि उसकी हुकूमत तो वो ना बनने देंगे, और ना वो इस सिचुएशन में है कि वो बना सकती। हाँ, अगर कहीं मुज़ाकरात हो जाते हैं और उनका ये कहना है कि जो हमारी जो आपने सीटें छीनी है वो हमारी सीटें वापस कर दें, हम हुकूमत बना लेते हैं, वो सिंपल मेजोरिटी से हुकूमत बना लेंगे। और अगर जो मजबूत हुकूमत बनेगी तो वही जो है वो मजबूत बड़े और बड़े फैसले ले सकती है, और पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है वो एक मजबूत हुकूमत ही चला सकती है।